मेरी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, इसे ज़रूर देखना और अपने दोस्तों से भी इसे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग TRP क्लिप्स। नमस्ते। ऑब्वियसली ये एजुकेशन से इसकी शुरुआत होती है। ऑफ कोर्स उसी से ही शुरुआत होगी, और कहाँ से होगी? तो क्या ये इंस्टीट्यूशन का काम है या ये इंडिविजुअल का काम है? फॉर एग्जांपल, अगर मेरी लॉन्गिंग है एज अ पेरेंट, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ये सीखे, तो मैं डिमांड करूँगा या सप्लाई सामने से आएगी, गवर्नमेंट को खुद ही बदलनी पड़ेंगी चीज़ें? दोनों चीज़ें होंगी। ये इसको लोकतंत्र है, जो लोग चाहेंगे वही होगा। तो मुझे तो लगता है कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उस जनरेशन में लोगों के पास फिर भी भारत के कल्चर को लेके नॉलेज और रिस्पेक्ट ज़्यादा थी। ये सब्सिक्वेंटली बीच में और कम हो गया, क्योंकि एक नया रेवोल्यूशन आया है यूथ में, वो है इंटरनेट का रेवोल्यूशन। ठीक है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे इंडिया सेंट्रिक कंटेंट नहीं बनता। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप भारत के विश्व के सबसे फेमस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिससे मूवीज़ चलती हैं, आप उसको देखिए, बड़ा फेमस है वो। उस पर भारत के पिक्चर क्या है? करेक्ट। आई जस्ट सैट डाउन विद सम पीपल और जो उस पर काम करते थे या हैं, अगेन आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स, बट उन्होंने से सवाल पूछा कि आप क्या, आपकी इमेज है? आप यही क्यों दिखाते हो कि इंडिया सिर्फ क्राइम ही क्राइम है? कभी यहाँ क्राइम हो रहा है, वहाँ क्राइम हो रहा है, वो दिल्ली की सड़क का क्राइम, और इस अपार्टमेंट का क्राइम, इसका क्राइम, उसका क्राइम। व्हाट अबाउट इंडियाज़ धरोहर के ऊपर भी तो बात करिए। आप आर्यभट्ट की आप करते हो, चलो आप करो, बुराड़ी की बात करना है तो, लेकिन आर्यभट्ट की भी तो बात कर लो। बट एजेंडा ही नहीं है। करेक्ट। आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के आप दिखाओगे वाइकिंग्स बड़े अच्छे थे। अभी ये वाइकिंग्स अच्छे थे। वो एलिजाबेथ के ऊपर आप पूरी सीरीज़ चला दोगे, जिसने मतलब पूरी दुनिया में त्राही त्राही करा दिया। आप उसके ऊपर जो है पूरा सीरीज चलाओगे। आप ओपनहाइमर को इतना बड़ा दिखा दोगे। ओपनहाइमर को दिखा दोगे इतना बड़ा। आप सबको दिखा दोगे। आप रासपुतीन तक पे सीरीज बना दोगे। वो बेसिकली क्रिमिनल। आप वो सब बना दोगे कि वो रशियन जार कितना अच्छा था, वो जर्मन कितने अच्छे थे पहले, फिर कितने बुरे हो गए, फिर वो अमेरिकन सोल्जर कितने अच्छे थे, स्टालिन कितना पावरफुल था। लेकिन इंडियन कल्चर के ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता। आप फिक्शन सीरीज बना दोगे वाइकिंग्स के ऊपर, मतलब झूठा दिखा करके उनको महान दिखाने को आप तैयार हो, झूठ बोल करके फिक्शन दिखा रहे हो। फिक्शन इज नॉट अ ट्रूथ। लेकिन आप ट्रूथ दिखा करके इंडिया को ग्रेट नहीं बनाओगे। आप ट्रूथ वही दिखाओगे इंडिया को जिससे इंडिया एक क्रिमिनल कंट्री दिखे। दिस इज अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, आज भी चल रही है। ये वही कॉन्स्पिरेसी है जो मैकॉले ने करी। दिस इज न्यू मैकॉलिज्म। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इट वोकली, तो आपको एक कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि आप किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो। हाउ डू यू सी दैट? मैं उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा हूँ जो भारत राष्ट्र को अपनी सत्य के बल पे भारत राष्ट्र की जो धरोहर है उसको रिस्पेक्ट करे, उसको प्रोपेगेट करे, हमारे बच्चों को सिखाए और हमारे बच्चों को ये बताए कि जिस डीएनए से तुम आ रहे हो उस डीएनए ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और इसलिए तुम्हें दुनिया को बहुत कुछ देने की क्षमता है जो तुम दोगे, क्योंकि वो यही संस्कृति तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है कि ये क्षमता को बेस्ट यूज़ करोगे दुनिया को एक करने के लिए। अब अगर इसको कोई आइडियोलॉजी बुरी आइडियोलॉजी मानता है तो मेरे ख्याल में उसे आईना देखना चाहिए। अगर मैं बच्चों को ये बोल रहा हूँ कि आप सत्य पढ़ो, सत्य पर चलो और उस सत्य को और अच्छा बनाओ दुनिया के लिए, संसार के लिए, बी अ गिवर, दुनिया को एक फैमिली मानो। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो जिसको प्रॉब्लम लगती है उसमें प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है?